वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 23 अप्रैल 2022 और 23 अप्रैल 2022 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की इस वीडियो की PDF फाइल आप इस वीडियो के डिस्कशन से डाउनलोड कर सकते हैं। PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारी PDF एक साथ मिल जाएंगी और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया गया है? तो अभी विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया गया, तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। वर्ल्ड अर्थ डे ये हर साल 22 अप्रैल को मनाया जाता है। पूरे विश्व में पृथ्वी को बेहतर बनाने के बारे में जागरूकता फैलाने और लोगों को पर्यावरण संरक्षण के प्रति प्रोत्साहित करने के लिए हर साल 22 अप्रैल को वर्ल्ड अर्थ डे मनाया जाता है। इसे अंतर्राष्ट्रीय मातृ पृथ्वी दिवस भी कहते हैं। अच्छा, इस बार के विश्व पृथ्वी दिवस की थीम क्या है? इस बार की थीम है इन्वेस्ट इन अवर प्लानेट। क्या है? इन्वेस्ट इन अवर प्लानेट। अच्छा, अभी 21 अप्रैल को राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस मनाया गया है। 21 अप्रैल को ही विश्व रचनात्मकता और नवाचार दिवस भी मनाया गया, और ये जो विश्व रचनात्मकता और नवाचार दिवस है इसकी इस बार थीम थी सहयोग यानी कि कोऑपरेशन। अच्छा, 20 अप्रैल को संयुक्त राष्ट्र चीनी भाषा दिवस मनाया गया। 19 अप्रैल को विश्व लेबर दिवस मनाया गया। 18 अप्रैल को वर्ल्ड हेरिटेज डे यानी कि विश्व विरासत दिवस मनाया गया, और इस बार इसकी थीम थी हेरिटेज एंड क्लाइमेट। 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाया गया। 16 अप्रैल को विश्व आवाज दिवस मनाया गया, और इस बार के विश्व आवाज दिवस की थीम थी लिफ्ट योर वॉइस। 16 अप्रैल को ही हाथी बचाओ दिवस भी मनाया गया। 15 अप्रैल को हिमाचल प्रदेश राज्य स्थापना दिवस मनाया गया, और 15 अप्रैल को ही विश्व कला दिवस मनाया गया। 14 अप्रैल को विश्व चगास रोग दिवस मनाया गया, और 14 अप्रैल को ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की इस बार 131वीं जयंती मनाई गई। 131वीं जयंती इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर MK स्टालिन ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती को समानता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। 13 अप्रैल को सियाचिन दिवस मनाया गया, और 13 अप्रैल को ही अंतर्राष्ट्रीय पगड़ी दिवस भी मनाया गया। 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग हत्याकांड की इस बार 103वीं वर्षी मनाई गई है। 12 अप्रैल को मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। 11 अप्रैल को विश्व पार्किंसंस दिवस मनाया गया, और 11 अप्रैल को ही राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस मनाया गया। 11 अप्रैल को ज्योतिबा फुले जी की जयंती भी मनाई गई। 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया गया। इस बार पाम संडे भी 10 अप्रैल को मनाया गया। ये कई बार मैं आपको बता चुका हूँ, ईस्टर से पहले जो संडे पड़ता है उसे पाम संडे के रूप में मनाया जाता है। 9 अप्रैल को 57वां CRPF शौर्य दिवस मनाया गया। 8 अप्रैल को सेना आयुध कोर का 247वां स्थापना दिवस मनाया गया। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया। 6 अप्रैल को विकास और शांति हेतु अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया। 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया गया। 4 अप्रैल को संयुक्त राष्ट्र का अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता और खदान कार्य में सहायता दिवस मनाया गया। 2 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस मनाया गया, और 2 अप्रैल को ही विश्व ऑटिज्म दिवस भी मनाया गया। 1 अप्रैल को उत्कल दिवस या उड़ीसा दिवस मनाया गया, और 1 अप्रैल को ही RBI का स्थापना दिवस भी मनाया गया है। तो ये अप्रैल के अभी तक के इंपॉर्टेंट डे हैं, ये आपको याद रखने हैं। अच्छा, आज की इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको भी बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दिल्ली के नए मुख्य सचिव कौन नियुक्त हुए हैं?
तो अभी नरेश कुमार दिल्ली के नए मुख्य सचिव अपॉइंट हुए हैं। तो इस क्वेश्चन का से ऑप्शन सही है। 1987 बैच के आईएएस अधिकारी हैं नरेश कुमार और ये दिल्ली के नए मुख्य सचिव अपॉइंट हुए हैं। अभी तक ये अरुणाचल प्रदेश के मुख्य सचिव थे। अब दिल्ली, तो अभी दिल्ली में शिक्षा गीत इरादा कर लिया हमने रिलीज हुआ है। दिल्ली सरकार ने बेघर बच्चों के पुनर्वास के लिए फील्ड टास्क फोर्स का गठन किया है। पुतुल या कठपुतली उत्सव ये अभी दिल्ली में मनाया गया। स्कूल हेल्थ क्लिनिक्स का उद्घाटन अभी दिल्ली में किया गया। एक कचरे से निपटने के लिए देश के पहले ई वेस्ट इको पार्क को मंजूरी अभी दिल्ली में दी गई। अच्छा, एक कचरा सुन के कुछ याद आया? पूरे दुनिया में एक कचरे का सबसे बड़ा उत्पादक है चीन। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि पूरे दुनिया में प्लास्टिक कचरे का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है, तो आप बताएंगे अमेरिका। अभी दिल्ली की पुलिस ने अपना पहला पॉडकास्ट किस्सा खाकी का लॉन्च किया है। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना ये दिल्ली में शुरू हुई। और दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है, तो दिल्ली के प्रेजेंट टाइम पे लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? अनिल बैजल। कौन है? अनिल बैजल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 3 दिवसीय स्मार्ट सिटीज स्मार्ट शहरीकरण सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है? तो ये गुजरात के सूरत में शुरू हुआ। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। आजादी के अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा 3 दिवसीय स्मार्ट सिटीज स्मार्ट शहरीकरण सम्मेलन गुजरात के सूरत में शुरू हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विनाशकारी उपग्रह का प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना है? तो विनाशकारी उपग्रह पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश बना है अमेरिका। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अच्छा, अमेरिका बना है, तो अभी भारत ने अमेरिका के साथ शिक्षा और कौशल विकास कार्य समूह स्थापित करने का निर्णय लिया है। अमेरिका के खगोल वैज्ञानिक हैं यूजीन पार्कर, इनका अभी निधन हो गया है। केतनजी ब्राउन जैक्सन ये अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट की पहली अश्वेत महिला जज बनी है। अंतर्राष्ट्रीय आईपी सूचकांक में अभी अमेरिका टॉप पर रहा था। यूनिकॉर्न कंपनियों के मामले में भी अमेरिका टॉप पर है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप। इन्होंने अभी अपना खुद का सोशल मीडिया ऐप ट्रुथ सोशल लॉन्च किया है। अच्छा, अमेरिका के विदेश मंत्री कौन है? एंटनी ब्लिंकन। इंडिया और अमेरिका के बीच में कौन कौन सी डिफेंस एक्सरसाइज होती हैं? कोप इंडिया, टाइगर ट्रंप, वज्र प्रहार और युद्ध अभ्यास। ये इंडिया और अमेरिका के बीच की इंपॉर्टेंट डिफेंस एक्सरसाइज है। अभी अमेरिका की सेना की पहली महिला सचिव बनी है क्रिस्टीन बरमुथ। और यूएई को पीछे छोड़कर दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता अभी अमेरिका बना है। टॉप पे कौन है? इराक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे यंग ग्लोबल लीडर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो अभी आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं राघव चड्ढा, इनको यंग ग्लोबल लीडर अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। राघव चड्ढा को फोरम ऑफ यंग ग्लोबल लीडर्स कमेटी के द्वारा यंग ग्लोबल लीडर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सैन्य अभियान का अगला महानिदेशक कैसे नियुक्त किया गया है? यानी कि DGMO यानी कि डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन, सैन्य अभियान का महानिदेशक का मतलब होता है DGMO। तो अगले DGMO अपॉइंट हुए हैं मनोज कुमार कटियार। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। आप इमेज में देखिए, ये हैं मनोज कुमार कटियार और यही सैन्य अभियान के अगले महानिदेशक अपॉइंट हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर फैक्ट्री कहाँ लगेगी? तो ये तेलंगाना में लगेगी। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर फैक्ट्री तेलंगाना में लगेगी, तो ये है मैप में तेलंगाना। तेलंगाना की कैपिटल क्या है? हैदराबाद। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर कौन है? के चंद्रशेखर राव। और तेलंगाना के गवर्नर कौन है? डॉक्टर तमिल साई सौंदरराजन। अच्छा, अभी तेलंगाना ने
100% आबादी को कोविड की पहली डोज लगाने का लक्ष्य हासिल किया है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी रर्बन मिशन को लागू करने में तेलंगाना टॉप पर रहा। भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता और सुलह केंद्र का उद्घाटन तेलंगाना में हुआ है। अभी तेलंगाना राज्य के कारागार विभाग ने माई नेशन स्टॉल लगाया है। हैदराबाद पुलिस ने महिला सुरक्षा के लिए साथ साथ अब और भी पास पहल की शुरुआत की है। काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर, ये इंपॉर्टेंट है। काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर, इसे रामाप्पा मंदिर भी कहते हैं, इसको यूनेस्को ने अभी विश्व धरोहर में शामिल किया है। कोंडा पोचम्मा सागर परियोजना, ये गोदावरी नदी पर तेलंगाना में चल रही है। कालेश्वरम परियोजना, ये भी गोदावरी नदी पर चल रही है। समक्का सागर सिंचाई परियोजना, ये भी गोदावरी नदी के ऊपर तेलंगाना में मुगलू जिले में बन रही है। अच्छा, तेलंगाना हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस हैं हेमा कोहली, ये इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये पूरे भारत में एकमात्र महिला चीफ जस्टिस है। तेलंगाना में कवर टाइगर रिजर्व है, अमरावती टाइगर रिजर्व है, कासु ब्रह्मानंद रेड्डी नेशनल पार्क है, महावीर हरिना वनस्थली नेशनल पार्क है और मृगावड़ी नेशनल पार्क है। कानुमा त्योहार तेलंगाना में मनाया गया और तेलंगाना सरकार ने अभी फ्लिपकार्ट के साथ मिलकर मेडिसिन फ्रॉम द स्काई योजना को मंजूरी दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के नए प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार कौन बने हैं? तो अभी अजय कुमार सूद भारत के नए प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार बने। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। आप इमेज में देखिए, ये हैं अजय कुमार सूद और यही भारत के नए प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार बने हैं। तो अभी जो रिसेंटली अपॉइंटमेंट हुए हैं उनके बारे में आपको बताता हूं। डिजिट इंश्योरेंस की नई एमडी एंड सीईओ बनी है जसलीन कोहली। भारतीय विज्ञापन मानक परिषद की नई सीईओ बनी है मनीषा कपूर। ऑस्ट्रेलिया पुरुष क्रिकेट टीम के मुख्य कोच बने हैं एंड्रयू मैकडोनाल्ड्स। इकबाल सिंह लालपुरा को राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष के रूप में फिर से अपॉइंट किया गया है। डीएमआरसी के नए एमडी बने हैं विकास कुमार। इनके बारे में कई बार मैंने आपको बता दिया है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। भारतीय भुगतान परिषद के अध्यक्ष के रूप में विश्वास पटेल फिर से चुने गए हैं। IIIDEM के पहले विजिटिंग प्रोफेसर बने हैं प्रोफेसर आशुतोष कुमार। सरदार बड़ी मुखामेदोव ये तुर्कमेनिस्तान के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं। टीसीएस ने राजेश गोपीनाथ को 5 साल के लिए फिर से एमडी एंड सीईओ अपॉइंट किया है। टी राजा को एफएटीएफ का अध्यक्ष बनाया गया है। राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण के नए अध्यक्ष बने हैं अजय भूषण पांडे और हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है कैटलिन नोवाक। भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण के नए अध्यक्ष बने हैं देवाशीष पांडा। चिली के सबसे युवा राष्ट्रपति बने हैं गैब्रियल बोरिक फोंट। कोलगेट पामोलिव इंडिया, इसके बारे में पिछले 3 दिन से मैं आपको बता रहा हूं। कोलगेट पामोलिव इंडिया की नई एमडी एंड सीईओ बनी है प्रभा नरसिम्हन। जेट एयरवेज के नए सीईओ बने हैं संजीव कपूर। श्री कुमार प्रभाकरन भारतीय वायुसेना की पश्चिमी कमान के नए कमांडिंग इन चीफ बने हैं। तो ये जो अपॉइंटमेंट हुए हैं अभी रिसेंटली, ये आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पैट्रिक अची किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो अभी आइवरी कोस्ट के नए प्रधानमंत्री बने हैं पैट्रिक अची। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। आप इमेज में देखिए, ये हैं पैट्रिक अची। अब आइवरी कोस्ट, तो आप अफ्रीका में वेस्ट साइड में ध्यान से देखिए, ये है आइवरी कोस्ट। आइवरी कोस्ट की कैपिटल क्या है? थमौशुक्रो। आइवरी कोस्ट की करेंसी क्या है? वेस्ट अफ्रीकन फ्रैंक। और आइवरी कोस्ट के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? अलासेन ओटारा। और आइवरी कोस्ट के नए प्रधानमंत्री तो यही बन गए हैं पैट्रिक अची। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पीएनजी इंडिया के सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी एलवी वैद्यनाथन को पीएनजी इंडिया के सीईओ के रूप में अपॉइंट किया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। आप इमेज में देखिए, ये हैं एलवी वैद्यनाथन
और एनी को पीएनजी इंडिया के सीईओ के रूप में अपॉइंट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के बिष्णुपुर जिले को उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार मिला है? तो अभी मणिपुर के बिष्णुपुर जिले को उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार मिला, तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। और राजस्थान के चुरू जिले को भी उत्कृष्टता के लिए पुरस्कार मिला है। अब ये उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार मिला क्यों है? तो खेलो इंडिया में लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार प्रदान किए गए हैं, तो ये बिष्णुपुर जिले और राजस्थान के चुरू जिले को मिला है। अब ये जो बिष्णुपुर जिला है ये मणिपुर में है, तो ये है मैप में मणिपुर। मणिपुर की कैपिटल क्या है? इम्फाल। मणिपुर के चीफ मिनिस्टर कौन है? एन वीरेन सिंह। और मणिपुर के गवर्नर कौन है? ला गणेशन। पूर्वोत्तर का सबसे ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज, इसकी ऊंचाई 165 फीट है, ये मणिपुर के बिष्णुपुर जिले में फहराया जाएगा। मणिपुर के मुख्यमंत्री ने अभी कैच द रेन कैंपेन 2022 लॉन्च किया है। लाई हरोबा त्योहार ये मणिपुर में मनाया जाता है। संगई महोत्सव ये भी मणिपुर में मनाया जाता है। मीराबाई चानूपू मणिपुर में अभी एएसपी अपॉइंट किया गया। मणिपुर में लोकटक झील है। केबुल लमझाओ नेशनल पार्क मणिपुर में है। सिरोही नेशनल पार्क भी मणिपुर में है। राखाल मणिपुर का प्रमुख लोक नृत्य है, ये आपको याद रखना है। राखाल ये मणिपुर का प्रमुख लोक नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने ग्लोबल आयुष इन्वेस्टमेंट एंड इनोवेशन समिट 2022 का उद्घाटन कहाँ किया है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के गांधीनगर में ग्लोबल आयुष इन्वेस्टमेंट एंड इनोवेशन समिट 2022 का उद्घाटन किया, तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब गुजरात, तो ये है मैप में गुजरात। गुजरात की कैपिटल क्या है? गांधीनगर। गुजरात के चीफ मिनिस्टर कौन है? भूपेंद्र भाई पटेल। और गुजरात के गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत। अभी प्रधानमंत्री मोदी ने WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन की आधारशिला गुजरात के जामनगर में रखी है। प्रधानमंत्री मोदी ने हनुमान जी की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण गुजरात के मोरबी में किया है। भारत की चारों दिशाओं में हनुमान जी की प्रतिमाएं लगाई जानी है, जिसमें से उत्तर में हनुमान जी की प्रतिमा हिमाचल प्रदेश में लग गई है, पश्चिम में ये गुजरात के मोरबी में लगाई गई है। अभी 2 दिशाओं में और हनुमान जी की प्रतिमाएं लगनी है, तो गुजरात के मोरबी में 108 फीट ऊंची हनुमान जी की प्रतिमा का अनावरण अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। गुजरात के बनासकांठा जिले में भारत पाक सीमा पर नडावेट में सीमा दर्शन परियोजना का उद्घाटन गृह मंत्री अमित शाह ने किया है। नीति आयोग के राज्य ऊर्जा जलवायु सूचकांक में अभी गुजरात टॉप पर रहा है। बड़े राज्यों में गुजरात टॉप पर है और छोटे राज्यों में गोवा टॉप पर है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने गुजरात के पोरबंदर में माधवपुर घेड़ मेले का उद्घाटन किया है। गुजरात सरकार ने पाल ददवाव नरसंहार के 100 साल पूरे कर लिए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने अहमदाबाद में 11वें खेल महाकुंभ का उद्घाटन किया है। प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय भवन का उद्घाटन गुजरात के गांधीनगर में किया गया। गुजरात हाई कोर्ट में देश की पहली न्याय घड़ी लगाई गई है। अभी गुजरात सरकार ने नदियों के सम्मान में नदी उत्सव शुरू किया है। शिवराजपुर बीच, इसे अभी ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट मिला है, ये गुजरात के द्वारका में है। किसान सूर्योदय योजना ये गुजरात में शुरू हुई। गिरनार रोपवे का उद्घाटन गुजरात में हुआ। सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान ये गुजरात में शुरू हुआ। दुनिया का सबसे बड़ा जिंक स्मेल्टर प्रोजेक्ट गुजरात में बन रहा है। मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना ये भी गुजरात में शुरू हुई है। मुख्यमंत्री ने ए नगर मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। गुजरात के चीफ मिनिस्टर ने ए नगर मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। विश्वामित्री नदी परियोजना को मंजूरी अभी गुजरात में एनजीटी ने दी है। गुजरात में नल सरोवर लेक है, थोल लेक है, कंकड़िया लेक है और खिजाड़िया लेक है। ये गुजरात की इंपोर्टेंट लेक्स हैं। और गुजरात के मुख्य न्यायाधीश कौन है? अरविंद कुमार। अच्छा, गुजरात में गिरी नेशनल पार्क भी है और गुजरात में सरदार सरोवर डैम भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में खरीफ अभियान 2022-23 के लिए कृषि पर राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया है?
तो प्रेजेंट टाइम पे हमारे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर। इन्होंने खरीफ अभियान 2022-23 के लिए कृषि पर राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केरल सरकार ने कॉस्मोस मालाबारिस परियोजना के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो अभी केरल सरकार ने कॉस्मोस मालाबारिकस परियोजना के लिए नीदरलैंड के साथ समझौता किया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। इस परियोजना का उद्देश्य 18वीं शताब्दी के डच दस्तावेजों का उपयोग करके केरल के इतिहास पर प्रकाश डालना है। आप समझौता नीदरलैंड के साथ हुआ है, तो यह है मैप में नीदरलैंड। नीदरलैंड की कैपिटल क्या है? एम्स्टर्डम। नीदरलैंड की करेंसी क्या है? यूरो। और नीदरलैंड के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? मार्क रूट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? तो अभी मुंबई भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज सम्मेलन की मेजबानी करेगा। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अंतर्राष्ट्रीय क्रूज सम्मेलन, तो प्रेजेंट टाइम पे हमारे केंद्रीय बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्री कौन है? सर्बानंद सोनोवाल। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में भारत के पहले पोर्टेबल सोलर रूफटॉप सिस्टम का अनावरण कहाँ किया गया? तो गुजरात के गांधीनगर में भारत के पहले पोर्टेबल सोलर रूफटॉप सिस्टम का अनावरण किया गया। यानी कि इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूंगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ शुरू हुआ है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम पे इंद्रेश आरसी INDRESHRC इंस्टाग्राम पे इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा, आज की इस वीडियो का आप टारगेट जरूर याद रखना। आज के इस वीडियो का टारगेट है 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और आपके पास जो भी स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप हैं, उनमें आप इस वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करो। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इसे आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आप इसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।